हेलो एवरीवन, वेलकम टू एओनआईएस एकेडमी। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं सीएपीएफ एग्जाम के बारे में, दैट इज सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स एग्जामिनेशन, जिसके अंदर असिस्टेंट कमांडेंट इस पोस्ट के लिए वैकेंसीज फिलअप की जाती है और इसका नोटिफिकेशन आज ही पब्लिश हुआ है। इसके अंदर इस साल टोटल 253 वैकेंसीज है, जिसके अंदर जो डिफरेंट सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेस है विच इंक्लूड बीएसएफ, सीआरपीएफ, सीआईएसएफ, आईटीबीपी एंड एसएसबी, ये उनके रिस्पेक्टिव डिपार्टमेंट के वैकेंसीज है। इससे टोटल 253 वैकेंसीज है। द मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन इज बैचलर डिग्री। यू शुड कंप्लीट योर ग्रेजुएशन डिग्री। ग्रेजुएशन इज बेसिक एजुकेशन क्वालिफिकेशन है। इवन इफ आप अगर लास्ट ईयर के स्टूडेंट हो, सो स्टिल यू कैन अपीयर फॉर दिस एग्जामिनेशन, बट द ओनली कंडीशन इज जब इस एग्जाम का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है इंटरव्यू के टाइम पे, एट दैट टाइम इट इज मैंडेटरी कि आपके पास आपका ग्रेजुएशन का ग्रेजुएट कंप्लीट का जो सर्टिफिकेट होता है वो होना चाहिए। एंड एज लिमिट इज 1 अगस्त 2022 को आपका मिनिमम एज शुड बी 20 ईयर्स और मैक्सिमम आपका 25 एज रहना चाहिए। इट मीन्स आप इन दो डेट के बीच में बॉर्न होने चाहिए हो। There is a age relaxation for different categories. For SC and ST category 5-year age relaxation है। For OBC category it's a 3-year age relaxation। और जो एक्स सर्विसमैन होते हैं या फिर सेंट्रल सिविलियन सेंट्रल सर्विसेज गवर्नमेंट सर्वेंट्स होते हैं उनके लिए भी 5 ईयर का एज रिलैक्सेशन है। हाउ टू अप्लाई दिस एग्जामिनेशन? द ओनली मेथड इज ऑनलाइन। आपको इस एग्जाम को ऑनलाइन वैसे ही फॉर्म करना है। ये जो लिंक है इसको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया जाएगा, आप उसके ऊपर क्लिक करके इसको फॉर्म फिलअप कर सकते हो। और उसके लिए आपको एक फोटो आईडी कार्ड होना चाहिए एंड यू शुड हैव वन स्कैन कॉपी ऑफ दैट फोटो आईडी कार्ड। नाउ द फीस इज 200 रुपीज। इफ यू बिलोंग फ्रॉम SC और ST कम्युनिटी और फीमेल कैंडिडेट देन देयर इज ए नो फी। आपको फिर आपको यहाँ पे फी एग्जेम्प्ट किया जाता है। सिलेक्शन प्रोसेस। नाउ ये जो एग्जाम होती है इस एग्जाम के दो पेपर होते हैं, पेपर फर्स्ट एंड पेपर सेकंड। पेपर फर्स्ट जो होता है उसको कहते हैं जनरल एबिलिटी एंड इंटेलिजेंस, और जो पेपर सेकंड होता है उसको कहते हैं जनरल स्टडीज, एसे एंड कॉम्प्रिहेंशन। जो पेपर फर्स्ट होता है ये दोनों ही पेपर एक ही दिन में होते हैं। पेपर फर्स्ट मॉर्निंग में 10 से लेके 12 तक होता है और जो पेपर सेकंड होता है वो उसी दिन दोपहर 2 बजे से 5 बजे तक होता है। पेपर फर्स्ट 250 मार्क्स का रहता है और पेपर सेकंड 200 मार्क का रहता है। बट देयर इज वन मेजर डिफरेंस बिटवीन बोथ पेपर। पेपर फर्स्ट जो रहता है वो ऑब्जेक्टिव टाइप का रहता है। इट मींस आपको यहाँ पे 4 MCQs दिए रहते हैं और उसमें से एक राइट ऑप्शंस को आपको सिलेक्ट करना पड़ता है। बट इन पेपर सेकंड इट इज द रिटन काइंड ऑफ एग्जाम, इट्स अ सब्जेक्टिव एग्जाम, इसमें आपको लिखना पड़ता है। नाउ जब ये दो पेपर में आप क्वालिफाई हो जाते हो देन उसके बाद में यू अपीयर फॉर द फिजिकल टेस्ट। तो फिर उसके बाद में फिजिकल टेस्ट होता है। फिजिकल के बाद में आपका मींस इंटरव्यू होता है, फिर आपका मेडिकल टेस्ट होता है, देन यू फाइनली सिलेक्टेड फॉर दिस एग्जामिनेशन। नाउ व्हाट इज द फिजिकल क्राइटेरिया और फिजिकल टेस्ट में एग्जैक्टली क्या होता है? सो देयर आर डिफरेंट इवेंट्स। 4 तरह के इवेंट्स होते हैं। 100 मीटर रेस होता है, 800 मीटर रेस होता है, लॉन्ग जंप होता है, शॉर्ट पुट्स होता है। फॉर मेल कैंडिडेट रिस्पेक्टिव टाइम यहाँ पे दिया है एंड फॉर फीमेल कैंडिडेट रिस्पेक्टिव टाइम रिस्पेक्टिव टाइम यहाँ पे मेंशन किया है। सो इसी टाइम में एक पर्टिकुलर इवेंट को कंप्लीट करना पड़ता है अकॉर्डिंग टू योर वेदर यू आर मेल और फीमेल कैंडिडेट। नाउ अगर आप एनसीसी बी या फिर सी सर्टिफिकेट आपके पास होता है सो इसका डेफिनेटली आपको इंटरव्यू या फिर पर्सनली टेस्ट में एक बेनिफिट होता है। जो इंटरव्यू पैनलिस्ट है दे गेट वन एक सॉफ्ट कॉर्नर आपको मिल जाता है बिकॉज यू बिलोंग फ्रॉम द डिसिप्लिन कैडेट फ्रॉम द एनसीसी। नाउ द मोस्ट इंपॉर्टेंट इज इंपॉर्टेंट डेट्स अबाउट दिस। जैसा कि मैंने ऑलरेडी कहा है इसका नोटिफिकेशन आज ही 24 अप्रैल को रिलीज हुआ है। इस एग्जाम के लिए आपको अप्लाई करने की जो लास्ट डेट है वो है 10 मई 2022 शाम 6 बजे तक आप इसको अप्लाई कर सकते हो। इसका जो एग्जाम होने वाला है वो होने वाला है 7 अगस्त को और इस एग्जाम का जो रिजल्ट रहेगा वो प्रोबेबली अक्टूबर मंथ में पब्लिश किया जाएगा। फिर इसके बाद में आपका फिजिकल टेस्ट होता है विच विल बी इन नवंबर ऑफ 2022 और फिर जो इंटरव्यू होता है इट प्रोबेबली फरवरी 2023 में आएगा और फिर उसके बाद में इसका रिजल्ट पब्लिश होता है। सो रिमेंबर द थिंग, लास्ट डेट इज 10 मई। तो उसके पहले ही इसको आप फॉर्म फिलअप करो। बहुत बार ऐसा होता है कि लास्ट डेज में सर्वर समटाइम डाउन हो जाता है, सो थोड़ा डिफिकल्टी आ जाता है। सो द बेटर वे इज जितना जल्दी फिलअप करोगे दैट इज बेटर फॉर यू।
नाउ व्हाट इज द सिलेबस फॉर दिस एग्जामिनेशन? जो पेपर फर्स्ट होता है जिसको जनरल एबिलिटी एंड इंटेलिजेंस कहते हैं, जो ऑब्जेक्टिव होता है, उसके अंदर आपको जनरल मेंटल एबिलिटी के ऊपर क्वेश्चन पूछे जाते हैं. देन यू हैव द जनरल साइंस, देन करंट इवेंट्स, that is current events of national and international importance, that is current affair. Then you have the Indian polity and economy, then history of India, as well as last is Indian and world geography. So these were the 6 topic of paper first. पेपर सेकंड में आपको जो सब्जेक्टिव रहता है जिसमें आपको लिखना पड़ता है, इट इज कॉल्ड एज जनरल स्टडीज, एसेज एंड कॉम्प्रहेंशन. इस पेपर में 2 पार्ट होते हैं. जो पार्ट फर्स्ट रहता है उसके अंदर आपको कुछ ऐसे रहते हैं जिसको आप हिंदी या फिर इंग्लिश, ये 2 ही लैंग्वेज में से लिख सकते हो, और ये टोटली अप्रोक्सीमेट ऐसे 80 मार्क्स के होते हैं. जो पार्ट 2 होता है जिसके अंदर कॉम्प्रहेंशन आता है, प्रिसाइज राइटिंग आता है, अदर कम्युनिकेशन एंड लैंग्वेज स्किल रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं, कुछ ग्रामर के क्वेश्चन यहाँ पे रहते हैं, और इस पार्ट 2 को आपको ओनली इंग्लिश लैंग्वेज में ही अटेम्प्ट करना पड़ता है. सो पार्ट 2 अप्रोक्सीमेटली 120 मार्क्स का रहता है. सो दिस इज हाउ पेपर सेकंड 200 मार्क का होता है. Now in this now related to this examination, A1IS is conducting the test series, जिसके अंदर हम पेपर फर्स्ट के 5 मॉक टेस्ट कंडक्ट करने वाले हैं, और जो पेपर सेकंड है उसके 5 मॉक टेस्ट कंडक्ट करने वाले हैं, और दोनों ही जो पेपर रहेंगे उसका एक्सप्लेनेशन आपको मिल जाएंगे, और पेपर सेकंड का सेल्फ इवैल्यूएशन करके आपको हमारे मेंटर थ्रू आपको ये सर्विस प्रोवाइड की जाएंगी. सो इफ यू आर इंटरेस्टेड फॉर दिस एग्जामिनेशन, और इफ यू आर थिंकिंग अबाउट दिस एग्जामिनेशन, you can take the benefit of this test series. Even if you have any doubt related to this examination, we will definitely discuss in upcoming lectures. Even if you have any doubts right now, then आप comment section में उसको लिख सकते हो. Within 24 hours we will reply your doubts. That's it from our side. Thank you.